एकाकी सीरीज के अब तक 3 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं, लेकिन असली स्टोरी आखिर है क्या, ये अब तक बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाई है। तीनों चैप्टर मिलकर बस एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है और इसके पीछे का असली कारण क्या है? आज हम इन्हीं सारे सवालों पर एक एक करके बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला सवाल ये है कि यहाँ आशीष का किरदार झूठ क्यों बोल रहा है। चैप्टर 1 में कार्तिक कहता है कि एकाकी विला के बारे में उसके मामा ने जानबूझकर सबसे छुपा कर रखा था और मामा की मौत के बाद जब वसीयत खुलती है तभी उसे पहली बार इस विला के बारे में पता चलता है। लेकिन चैप्टर 3 में जब कार्तिक और उसके दोस्त ड्रोन के जरिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तब हाईवे बंद देखकर आर्यन जब कच्चे रास्तों के बारे में पूछता है तो कार्तिक कहता है कि उसके मामा ने पहले ही उसे 2-3 कच्चे रास्तों के बारे में बताया था, बस अभी उसे ठीक से याद नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एकाकी विला को लेकर कार्तिक और उसके मामा के बीच पहले भी बात हो चुकी थी। तो फिर चैप्टर 1 में कार्तिक ने ये क्यों कहा कि मामा ने विला के बारे में सब कुछ छुपा कर रखा था? दूसरा सवाल ये है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में जो गोल निशान दिखाया गया है उसका असली मतलब क्या है? तीसरा सवाल, चैप्टर 1 का टोल गेट वाला आदमी, चैप्टर 2 का पान वाला और चैप्टर 3 में जंगल के अंदर दिखने वाले लोग, ये सब एक ही काम बार बार क्यों कर रहे हैं? और वो बूढ़ी औरत जोगू को 2 बार क्यों दिखाई देती है, वो भी बिल्कुल एक ही तरीके से? चौथा सवाल, सड़क पर मौजूद लोगों और पान वाले की आंखें काले रंग की क्यों दिखाई देती हैं? और एकाकी ट्रेलर के थंबनेल में आशीष की आंखें भी बिल्कुल वैसे ही काली क्यों दिखाई गई हैं? पांचवा सवाल, सफेद साड़ी पहनी हुई वो महिला आखिर है कौन, जिसे पहले आर्यन और बाद में तानी देखती है? छठा सवाल, फोन कॉल कनेक्ट होने के बाद भी स्क्रीन पर सिर्फ 000 ही क्यों दिखाता है? सातवां सवाल, रसोई में कुल्हाड़ी मिलने के बाद कार्तिक कोई रिएक्शन क्यों नहीं देता और बात को टाल क्यों देता है? आठवां सवाल, कार्तिक और तानी के पीछे जो आता है वो असल में कौन है? नौवां सवाल, आशीष एलियन का सपना क्यों देखता है, क्योंकि उस समय तक उन्होंने यूएफओ देखा ही नहीं होता। सबको लगता है कि यहाँ भूतों का मामला है, तो फिर एलियन का सपना ही क्यों, और सिर्फ आशीष ही क्यों देखता है? क्या आशीष और एलियंस के बीच कोई कनेक्शन है? 10वां सवाल, एलियंस असल में चाहते क्या हैं, क्योंकि पहले वे मैकेनिक को उठा लेते हैं, फिर कुत्ता, सुअर, गाय और यहाँ तक कि स्केयरक्रो को भी ले जाते हैं, बाद में स्केयरक्रो को छोड़ देते हैं। ये सब करने का कारण क्या है? 11वां सवाल, केयरटेकर को लेने कौन आता है, एलियंस या फिर वे काली आंखों वाले लोग जो शायद एलियंस के कंट्रोल में हैं? 12वां सवाल, जब आर्यन करण से कहता है कि यूएफओ का वीडियो फोन से खराब क्वालिटी में रिकॉर्ड करो ताकि वो वीएफएक्स जैसा ना लगे, तब आशीष अजीब तरीके से क्यों देखता है और उसकी आवाज़ अचानक क्यों बदल जाती है? अब अगर जिंदा रहना है तो शायद घर के अंदर ही रहना पड़ेगा और ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। 13वां सवाल, जब कार्तिक और आर्यन प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे होते हैं तब कार्तिक यशु को काट कर खाने और तानी को बलि देने की बात क्यों करता है? भले ही सीन कॉमेडी के लिए था, लेकिन डायलॉग थोड़े अजीब लगते हैं। 14वां सवाल, बैलगाड़ी में जो पत्थर जैसी चीज़ ले जाई जा रही है जिसके पीछे कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, वो असल में क्या है, क्योंकि ट्रेलर में भी हमने ये चीज़ देखी थी। 15वां सवाल, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद क्यों दिखाई देते हैं और आखिर में अचानक एक शील्ड जैसी चीज़ क्यों बन जाती है? आप लोगों की थ्योरी क्या है? इन सारे सवालों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि 5 जनवरी को रिलीज़ होने वाले एकाकी सीरीज़ के चैप्टर 4 में हमें कम से कम कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।